ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन। हाँ जी, थर्मो मैंने मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन। अब आ रही है आवाज? हेलो, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हम किस लिए पढ़ते हैं कि फिजिबिलिटी, फिजी मेन इसका पर्पस क्या चैप्टर का, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस को पता करना, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये चैप्टर हमें बताएगा कि रिएक्शन होना होगा कि नहीं होगा। ये चीज हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता लगती है, ठीक है। ये हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता लगता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, सिर्फ ये बताता है। ना ये भी नहीं बताता कि फास्ट होगा कि स्लो होगा, नहीं ये नहीं बताता। कहाँ तक होगा ये भी नहीं बताता। थर्मो सिर्फ ये बताता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस बताता है, ठीक है। मतलब डायनेमिकल बिहेवियर ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली दूसरी बात अगर ऐसे कहें कि मान लो कोई आपके पास सिस्टम है। सिस्टम का मतलब है कि जो बच्चों लैब में जैसे बीकर है, बीकर के अंदर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो मेरा सिस्टम हो गया एक तरह का। और जो सिस्टम के अलावा है सब कुछ, दैट इज सराउंडिंग, वो भी बात करेंगे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम एनर्जी फ्लो, एनर्जी जो फ्लो देख रहे हैं, एनर्जी फ्लो चेक करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। मतलब सिस्टम बच्चों जो आप स्टडी करने जा रहे हो लैब के अंदर, चाहे वो ग्लास में कोई रिएक्शन लगा रखा है बीकर के अंदर या कुछ भी, वो हमारा सिस्टम है। और जो बाकी सिस्टम के अलावा दैट इज अवर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग मतलब बाहर। तो सराउंडिंग और सिस्टम में जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसकी स्टडी भी हमारी थर्मोडायनेमिक्स ही है। कि हीट फ्लो होगी, सिस्टम से सराउंडिंग हो रही है, सराउंडिंग से सिस्टम हो रही है, कैसे ट्रांसफर हो रही है, वो भी सारा बच्चों थर्मोडायनेमिक्स ही हमें बताता है। जिसके इसी एनर्जी के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि रिएक्शन होगा कि नहीं, फिजिबल होगा या नहीं हो। तो थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद एनर्जी फ्लो। सबसे बड़ी बात एनर्जी फ्लो, ठीक है। कंसर्न्ड विद एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में क्या होता है बच्चों? एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है। और क्या हो रहा है? आप कुछ भी करते हो, आप पानी को बॉयल करते हो, तो आप पानी को बॉयल करते हो जब, तो जो वेपर्स हैं, हीट है, वो सारी कहाँ जा रही है? वो सराउंडिंग में जा रही है। तो मतलब हीट ट्रांसफर तो हो रही है ना। तो इसी चीज की स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मोशन, हीट का मोशन कहाँ है, किस तरफ है, दैट इज थर्मो। कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। चैप्टर के नाम से पता लग रहा है हीट का मोशन। तो हीट का मोशन बच्चों कहाँ से कहाँ हो सकता है? जो सिस्टम में स्टडी कर रहा हूँ, जो मेरा पार्ट है स्टडी कर रहा हूँ जिसको, और बाकी सब कुछ छोड़ दो, तो उनके बीच का जो हीट का फ्लो होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसी बच्चों एनर्जी के ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन आगे जाके होगा कि नहीं होगा, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, थर्मोडायनेमिक्स में सिंपल ऐसे सिमरन की फिजिबिलिटी
प्रोसेस होगा या नहीं होगा, एनर्जी के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। थर्मो से, हीट के ट्रांसफर से, हीट के मोशन से पता करते हैं कि रिएक्शन आगे होगा कि नहीं होगा। बस इतना ही बताया अभी, ठीक है। सिस्टम होता है सिमरन जो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं लैब के अंदर। कोई भी सिस्टम सिमरन, आप घर के अंदर एक बीकर लेके एक रिएक्शन लगा रहे हो, वो सिस्टम है। और जो बाहर सारा बाकी सब कुछ जो बाहर है दैट इज सराउंडिंग। जो सिस्टम का पार्ट नहीं है दैट इज सराउंडिंग। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ 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 हाँ, वो सारा सराउंडिंग। हाँ हाँ बिल्कुल, इस टोटल को मिला के यूनिवर्स बनता है। ये भी बिल्कुल सही, इस टोटल को मिला के यूनिवर्स बनता है, ऐसे सोचना है, ठीक है। चलो आगे, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है बच्चों जो फोकस करने वाला है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के जो रिलेशंस हैं वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए ही है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो होता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए ही है थर्मो, माइक्रो के लिए नहीं है। मैक्रो का मतलब होता है बच्चों लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो वाला सिस्टम जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो थर्मो उसी के लिए स्टडी की जाती है। वाई? क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स की, जो सिस्टम को डिफाइन करती हैं, मतलब ये सिस्टम पड़ा है बच्चों, ये ग्लास है एक, इसके अंदर मान लो एक सब्सटेंस पड़ा है, ठीक है। अभी आपने बोला कि ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग, बाकी सारा दोनों को मिला के यूनिवर्स है, ठीक है। तो ये सिस्टम है बच्चों, इस सिस्टम को मैं कैसे डिफाइन कर दूंगा बताओ? केमिस्ट्री के अंदर एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मुझे बच्चों फाइनाइट पैरामीटर्स की वैल्यू होनी चाहिए। वो कौन से पैरामीटर हैं जो इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं? आप भी जानते हो, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जी जो उसके अंदर है, ये सारी चीजें ही तो बच्चों डिफाइन कर रही है एक सिस्टम को। अगर मैं आपको यहाँ पर एक सिस्टम रख दूं और एक यहाँ पर रख दूं, तो आप कैसे बताओगे अलग है? हाँ, आप कहोगे हाँ यार इसकी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अलग है, वॉल्यूम उसकी अलग है, वो किसी वो कोई और सिस्टम है, ये कोई और सिस्टम है। तो मतलब कहने का क्या है, एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए बच्चों जो पैरामीटर्स चाहिए वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इसी चीज की स्टडी है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। Thermodynamics deals with the study of relation between different macroscopic properties। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? यही वाली, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ही तो हैं, अभी बताऊंगा क्यों है, अभी बताने वाला हूँ बस। तो चलते हैं फिर पता करते हैं पहले मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, फिर आपको समझाते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्यों कह रहे हैं इनको, ठीक है। तो जैसे, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। जैसे बच्चों अर्थ, अर्थ कोई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ही तो है। ग्लास ऑफ वाटर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ही तो है। पानी का, ग्लास का पानी है बच्चों, तो कितने मॉलिक्यूल हैं? एवोगाड्रो, ठीक है ना। सैंपल ऑफ गैस, सैंपल ऑफ गैस कितने पार्टिकल्स होंगे? वो भी एवोगाड्रो टाइप पार्टिकल्स होंगे, तक पार्टिकल होंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो हैं। तो दे आर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और अगर फ्यू पार्टिकल्स हैं तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं उसको। अगर फ्यू पार्टिकल्स हैं तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है हमारा, ठीक है ना। जैसे आप कह दो कि 10 वाटर मॉलिक्यूल,
तो मतलब बहुत कम, सब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम, फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स, थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल गिना दूं अगर 10-15, तो वो माइक्रोस्कोपिक छोटा सिस्टम हो गया मेरा। मतलब छोटे पोर्शन की बात कर रहा हूँ तो बच्चों माइक्रोस्कोपिक, अगर बड़े पोर्शन की बात करता हूँ तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। और थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस सिस्टम, ओनली फॉर दिस सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स कभी बच्चों माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए नहीं स्टडी होता, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए ही स्टडी होता है। माइक्रो के लिए तो फिर अपना क्या कहते हैं, नहीं माइक्रोस्कोपिक के लिए हीट ट्रांसफर हम देखते ही नहीं। उस जब हम बड़े सिस्टम को पढ़ लेते हैं तो छोटे सिस्टम को उस हिसाब से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उस पे कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ठीक है ना। हाँ जी बताइए। आ जाएगा, पर उसको स्टडी कैसे कर रहे हैं आप? हम तो सिमरन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, केमिस्ट्री में तो हम रिएक्शन लगाते हैं ना। क्यों, अर्थ कोई छोटी है? अर्थ में क्या कुछ आया था सिम? नहीं नहीं सिमरन, अर्थ तो फिर अर्थ के अंदर क्या कुछ आ गया, बहुत कुछ आ गया ना, सब कुछ आ गया ना। तो माइक्रोस्कोपिक ही हुआ। तो प्लैनेट भी तो कौन सा माइक्रोस्कोपिक बोला मैंने? प्लैनेट भी तो एक एक प्लैनेट पकड़ लो तो वो भी तो सब कुछ ही आ गया उसमें, सब कुछ ही आ गया वो भी तो मैक्रो ही हो गया, माइक्रो कैसे हो गया वो भी? माइक्रो जैसे यार, हम जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 5 पार्टिकल हैं, तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है वो। अब तुम बताओ ना, चलो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको, आपको एक बात बताता हूँ। आप टेम्परेचर है, मेरे से ध्यान से बात सुनना, टेम्परेचर है, तो बच्चों टेम्परेचर पूरे सिस्टम का देखोगे कि एक पार्टिकल का देखोगे? इसका आंसर दे दो। फिर अगर बच्चों आपके पास ग्लास का पानी पड़ा है, आप उसके अंदर थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर देख रहे हो, ठीक है, मान लो, तो टेम्परेचर किसका आ रहा है, सिस्टम का आ रहा है कि बच्चों पार्टिकल का आ रहा है, थोड़े से पार्टिकल का आ रहा है? बता दो, आप आंसर दे दो। हाँ जी, सिस्टम का आ रहा है, तो मैंने क्या बोला? तो बच्चों वो पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पूरे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो है सिस्टम के अंदर, तो वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हुआ ना, माइक्रो तो हुआ ही नहीं। समझे ना मेरी बात? अगर मैं बच्चों 2-4 पार्टिकल की बात करता हूँ, उसके लिए थर्मोडायनेमिक की वेरिएबल्स जिनको हम कहते हैं, जिनको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये वॉल्यूम, मास, मोल, ये बच्चों में कभी ऐसा थोड़ी होता है कि 10 एक पार्टिकल का टेम्परेचर इतना, हम ऐसे कभी नहीं बोलते। हम बोलते हैं भाई वो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इतना है, 25 डिग्री पे सिस्टम रखा है, 26 पे रखा है, 40 पे रखा है। हम कभी पार्टिकल का टेम्परेचर कब बताते हैं कि भाई 10 पार्टिकल का टेम्परेचर इतना है? अब बताओ, अब क्लियर हुआ कि नहीं? अब क्लियर हुआ? हाँ जी, समझे ना? तो बच्चों कुछ यही तो बात कर रहा हूँ मैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम बच्चों ऐसे थोड़ी है, हीट ट्रांसफर कर रहे हो तो आप हीट ट्रांसफर ऐसे थोड़ी कहोगे बच्चों की 10 पार्टिकल थे उसकी हीट 10 पार्टिकल थे, आप कहोगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम हीट चले गई बस। अब सिस्टम जो लिया है बच्चों उसमें तो कितने पार्टिकल्स है, बहुत सारे हैं, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हुआ ना। मतलब बच्चों अगर तो सिंगल एटम है, मेरी बात सुनिए, सिंगल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल आयन, वो माइक्रो सिस्टम है, सिंपल।
सिंगल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल आयन माइक्रो सिस्टम है, उसके लिए थर्मो एप्लीकेबल नहीं होता कभी भी। सिंपल वर्ड्स, ठीक है। चलो आगे। हाँ जी, एनी डाउट? यही तो, अरे मैं यही तो बताना चाहता हूँ, जब आप थर्मो स्टडी करते हो, आप बच्चों थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हो, आप हीट ट्रांसफर पढ़ने जा रहे हो, वो यही तो कह रहा है कि भैया आपको माइक्रो लेवल तक जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जाओगे आप माइक्रो लेवल तक? जरूरत ही नहीं है। आपने जस्ट पता करना है कि सिस्टम, भाई सिस्टम में चेंजेस क्या आ रही हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, हीट कितनी चेंज हुई। अब मैं ये थोड़ी देखूंगा वहां पे माइक्रो लेवल पे जाने की क्या जरूरत है मुझे बच्चों। रिएक्शन के लिए एक पता करना है कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है हीट के बेस पे, क्या जरूरत है मुझे माइक्रो लेवल पे जाने की? सिंपल। तो रिएक्शन में बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ माइक्रो लेवल पे कोई डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। हम मैक्रो सिस्टम से ही प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ भाई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कितनी हीट ट्रांसफर होगी नहीं होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी रिएक्शन में। ये सारा मैक्रो सिस्टम की ही बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, तो चलते हैं फिर चैप्टर के थोड़े डिटेल में। नंबर 1, सिस्टम। तो सिस्टम किसको कहते हैं बच्चों? एनीथिंग, एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, एनीथिंग विच इज अंडर स्टडी, एनीथिंग, एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, एनी रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है, selected for study, that is called system. This is system. जिस चीज को बच्चों स्टडी के लिए लेके जा रहे हो, लैब में कोई सैंपल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, दैट इज अवर सिस्टम। एंड systems are of 3 types. Number 1, open system, closed system, and third one is isolated system. 3 तरह के सिस्टम है जो हम स्टडी करेंगे। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, ठीक है। और दूसरी बात, सराउंडिंग। सराउंडिंग किसको कह रहे हैं बच्चों? जो सिस्टम के अलावा जो भी कुछ है, जो भी कुछ है सिस्टम के अलावा, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सिस्टम, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। उसको सराउंडिंग कहते हैं। सिस्टम के अलावा कुछ भी है बच्चों, वो सराउंडिंग। हाँ जी अनिता, बोलिए बोलिए। हाँ अभी बताऊंगा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहले मैंने सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है वो बता दिया, अब मैं चलता हूँ वन बाय वन। तो नंबर 1, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है बच्चों जिसमें एनर्जी सिस्टम कैन एक्सचेंज, एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग, ठीक है। जैसे आपने पानी लिया, आपने इसके अंदर सोडियम डाल दिया, आप जानते हो कि NaOH प्लस H2 गैस निकलेगी, ठीक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो फिर आप कहोगे बस सर हीट भी निकलेगी, सिंपल सी बात है, हीट भी निकलेगी, डेल्टा एच मतलब चेंज इन हीट। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो हीट निकली, एनर्जी, H2 गैस बाहर जा रही है बच्चों, मैटर, तो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो दिस इज टाइप ऑफ ओपन सिस्टम।
सेकंड, कोई डाउट है? सिमरन सोडियम को पानी में पाओ एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, H2 गैस निकलती है, तो मतलब एक्सोथर्मिक मतलब सिमरन एनर्जी बाहर जा रही है, और H2 गैस बाहर जा रही है तो मतलब मैटर भी बाहर जा रहा है। तो मैंने क्या लिखा ऊपर, एनर्जी और मैटर जब दोनों एक्सचेंज होंगे सिस्टम और सराउंडिंग में, बाहर अंदर, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम कहते हैं उसको। सेकंड, सेकंड है बच्चों क्लोज्ड सिस्टम। बोलो। नहीं, मैंने बोला ही नहीं। एनर्जी एक्सचेंज मैंने बोला कि वो एनर्जी बाहर निकलेगी, एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, हीट ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में, ये बोला मैंने। ठीक है, क्लियर? तो अब बताओ क्लोज सिस्टम क्या होगा फिर? क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी ओनली एंड नॉट मैटर। मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी। जैसे कोई भी मटेरियल ले लो और ऊपर पिस्टन लगा दो, तो क्लोज सिस्टम बन गया। मतलब हीट तो बाहर जाएगी, जा सकती है वॉल से, बच्चों वॉल से हीट तो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन मैटर नहीं जा रहा है क्योंकि बंद पड़ा है, क्लोज्ड है, मैटर नहीं निकल पाएगा कभी भी, पर वॉल से हीट जरूर ट्रांसफर हो जाएगी। तो मैटर इंक्लोज इन, तो ये जो होती है ना कंडक्टिंग वॉल्स कहते हैं इनको, कंडक्टिंग वॉल्स। इसमें मतलब हाँ डायथर्मिक, हाँ नहीं डायथर्मिक में भी यार हीट सिस्टम सराउंडिंग में हाँ डायथर्मिक वॉल भी होती है, हीट ट्रांसफर हो जाती है, हीट हाँ सिस्टम सराउंडिंग में डायथर्मिक वॉल, यस डायथर्मिक वॉल। ठीक है, डायथर्मिक वॉल लिख लो इसको, ये जो वॉल है जो हीट ट्रांसफर हो रही है दैट इज डायथर्मिक वॉल। नेक्स्ट थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में तो साफ ही है, neither exchange matter nor energy। ठीक है ना बच्चों, पर दुनिया में बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम तो कोई है ही नहीं परफेक्ट, आइसोलेटेड सिस्टम तो कोई परफेक्ट है ही नहीं, हीट तो ट्रांसफर हो ही जाती है। मतलब ये लो, आप कोई भी, जैसे आपका वो है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों थर्मस, थर्मस, वो जो चाय रखते हो आप, 4-5 घंटे गर्म रहती है, थर्मस फ्लास्क, थर्मस बॉटल, जो भी कहते हो आप, वो बच्चों एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ही तो है। पर दुनिया में आइसोलेटेड परफेक्ट कोई नहीं है, सीधी सी बात है, आइसोलेटेड परफेक्ट सिस्टम कोई नहीं है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम परफेक्ट नहीं है दुनिया में। हाँ जी, क्लियर है अब ये आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर हुआ कि नहीं? इट इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली बच्चों पॉसिबल नहीं है, बट अप्रोच करता है थर्मस, बस कुछ घंटे के लिए वो आइसोलेटेड रह जाता है, लेकिन होली होली पानी वो भी ठंडा हो जाता है, चाहे वो भी ठंडी हो जाती है, तभी कह रहा हूँ परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल कोई नहीं है। बोलो। हाँ ये वाला कंटेनर होगा बच्चों एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल वही होती है
एडियाबैटिक वॉल वही होती है बच्चों जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती। जो क्लोज सिस्टम में वॉल थी बच्चों डायाथर्मिक, उसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती थी। नहीं नहीं, ओपन सिस्टम में वॉल वो तो ओपन ही है सिमरन, ऊपर से ही चला जाएगा, ऊपर ओपन ही तो है। वो तो ऊपर से ही निकल जाएगा, साइडों की तो बात ही ना करो, ऊपर से ओपन ही तो है, तो मैटर भी जाएगा और हीट भी चल जाएगी बड़े आराम से। चलो आगे, ठीक है। अब बाउंड्री की बात कर लेते हैं, वैसे मैंने बता दिया, मैं दोबारा करा रहा हूँ, बाउंड्री के बारे में बता रहा हूँ, बाउंड्री कितने तरह की होती है। तो नंबर 1 बाउंड्री है बच्चों। बाउंड्री क्या होता है बेसिकली? बाउंड्री एक सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। बाउंड्री क्या चीज है? यहाँ पर एक सरफेस है, वो रियल भी हो सकता है बच्चों, वो हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, खुद का माना हुआ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिस्टम और विच सेपरेट सिस्टम और सराउंडिंग, ऐसा सरफेस बच्चों विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला, वॉल भी कह देते हैं। जो रियल बाउंड्री होती है उसको वॉल कहते हैं, रियल बाउंड्री इज कॉल्ड वॉल। जो ये आर्यन बोल रहा है आपको, डायथर्मिक वॉल, ये तो नंबर 1 है रिजिड वॉल। रिजिड वॉल क्या होती है बेसिकली? कि बच्चों कोई वॉल है मान लो, ठीक है, कोई भी, तो उसको मैं मान लो प्रेशर लगाता हूँ, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करता हूँ, तो वो हिलती नहीं है। अगर वॉल रिजिड है बच्चों, तो वर्क डन होगा क्या? नहीं होगा, जब वो अपनी जगह से चीज हिल ही नहीं रही, रिजिड वॉल पे कोई काम नहीं होता, वर्क डन जीरो होता है। कितना भी प्रेशर लगा लो, वो रिजिड है, वो नहीं हिलेगा अपनी जगह पे, तो वर्क डन जीरो, दैट इज रिजिड वॉल। और इसी तरह फिर नॉन रिजिड वॉल भी होती है। नॉन रिजिड वॉल किसको कहते हैं? कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो जाए सिस्टम सराउंडिंग में, मतलब वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वर्क होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा प्रेशर अप्लाई करने से, ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। मतलब नॉन रिजिड वॉल कैन मूव ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, मूव कर सकती है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है इन फॉर्म ऑफ वर्क बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो बच्चे वर्क डन के बराबर ही हो जाएगी ना सिस्टम और सराउंडिंग में, ठीक है। तो ये थी दूसरी बाउंड्री। और तीसरी जो हम मैं बता रहा हूँ एडियाबैटिक वॉल, जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, हीट ट्रांसफर नहीं होगी, नो फ्लो ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो वाली वॉल। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल जो अभी मैंने आपको बताया क्लोज सिस्टम में, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हीट कैन फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग,
अच्छा, ये ठीक है, क्लियर है अब? हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्स है क्या? अगर मैं यूनिवर्स की बात करता हूँ, यूनिवर्स थर्मोडायनेमिक सेंस में यूनिवर्स क्या चीज है? आपको पता है कि यूनिवर्स की जो हीट होती है बच्चों, वो कांस्टेंट होगी। एनर्जी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ। यूनिवर्स की एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? इसी तरह बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम जो है, आइसोलेटेड सिस्टम, उसकी भी क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम की भी तो बच्चों एनर्जी कांस्टेंट एनर्जी है। तो अगर मैं ये कह दूं आइसोलेटेड सिस्टम इज नथिंग बट इक्वल टू थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स, क्योंकि दोनों की हीट कांस्टेंट है बच्चों। अगर मैं आपकी देखो, अगर आपकी बच्चों एनर्जी ट्रांसफर हो रही मान लो सिस्टम से सराउंडिंग में, लेकिन नेट एनर्जी तो बच्चों तब भी क्या होगा? नेट एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझे ना मेरी बात? आपकी सिस्टम से कोई एनर्जी जा रही है सराउंडिंग पे, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां से बच्चों एनर्जी यहां गई, ठीक है, यहाँ कम होगी वहां बढ़ गई, लेकिन टोटल तो बच्चों कांस्टेंट ही है ना। टोटल तो किसके बराबर हो रहा है? वो यूनिवर्स की एनर्जी के बराबर। यूनिवर्स की एनर्जी के बराबर का मतलब क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी के बराबर। आइसोलेटेड सिस्टम के बराबर। तो यूनिवर्स इज नथिंग बट आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ना, यूनिवर्स की बच्चों पूरे यूनिवर्स की एनर्जी ना कांस्टेंट है, ठीक है, फिक्स है। तो अब आप मान लो कोई लैब के अंदर कोई सिस्टम रखते हो, ठीक है, वो सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग में जाती है ना? सराउंडिंग की एनर्जी सिस्टम में कुछ भी हो, पर टोटल एनर्जी तो बच्चों कांस्टेंट है। तो यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट हुई, ठीक है। अब मेरा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज है मेरा? उसकी भी एनर्जी तो क्या रहती, कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी? वो तो आइसोलेटेड है। एनर्जी तो बच्चों एक्सचेंज ही नहीं हो रही।